अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुर्ग चना। तो चना चिकन भी कह सकते हैं इसको, जो भी आप ऐड करना चाहें, इसका नाम लेना चाहें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये वाइट छोलों के साथ और चिकन के साथ बनेंगे। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से बनाएंगे और किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसे बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा ये चना मुर्ग ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुर्ग छोले। मुर्ग चने भी कहा जाता है इन्हें, एंड चिकन छोले भी कह सकते हैं, जो भी चाहें आप कह लें। तो इसकी रेसिपी आप नोट कर लें, देखें इसके लिए इनके इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो क्या क्या डालेंगे। डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं इनको। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मैं इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ कर रही हूँ, जैसे घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से ही हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ kg चिकन ली है, हड्डी वाली बोनलेस। चने हैं, ये मैंने कोई प्रॉपर यानी कि नाप से नहीं लिए हैं, अपने हिसाब से लिए हैं। 1 पाव चने थे, उसमें से कुछ खा लिए गए हैं बॉईल करके, और बाकी जो बचे हैं वो ये हैं। ठीक है, तकरीबन आधा पाव से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे ये चने। ये बॉयल हैं, सिंपल सादे जैसे हम बॉईल करते हैं उसी तरीके से। अच्छा, ये चनों का पानी आपने फेंकना नहीं है, वही जो है शोरबे के लिए काम आता है। बट ये मैंने पहले से ही बॉईल किए हुए थे और मैं पानी ऑलरेडी ले चुकी हूँ उसका इस्तेमाल में, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर उसी टाइम बॉईल करेंगे तो ज़रूर डालिएगा। साथ ही देख लें, 1 प्याली जो है टमाटर का पेस्ट है, ये 4 टमाटर थे, इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस के पेस्ट बना लिया है। और ये 2 अदद जो थी प्याज थी, इसके अंदर देखें प्याली के अंदर, इसको भी मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 2 चम्मच ही जो है ये हरी भरी मिर्च जो होती है, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है, क्रश कर लिया है। क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ, हरे मसाले की बनाएंगे इसको, ताकि ज़्यादा लोग खा सकें, पेशेंट भी खा सकते हैं। थोड़ी सी प्याज ली हम भगार के लिए, 1 अदद प्याज थी, इसको मैंने ऐसे स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। अब कुछ नोट कर लें स्पाइस वगैरह जो भी हमने इसमें डालने हैं। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर है, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें वगैरह, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही धनिया पाउडर लिया है। और 3-4 पत्ते जो हैं करी लीव्स के लिए। बाकी हरा धनिया चाहिए होगा हमें गार्निशिंग के लिए, जो कि हम एंड में सर्व करेंगे। और ये जो मैंने धनिया की ऊपर की जो डंडियाँ होती हैं उन्हें अलग कट किया है, जब हम सालन भूनेंगे उस टाइम हम इन्हें ऐड करेंगे। तो जब भी फ्रेश धनिया आता है ताज़ा ताज़ा था, तो उसकी डंडियों में बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो उसे वेस्ट मत किया करें, उसे ऐड कर लिया करें अपने खानों में। तो बस फिर यही सब चीज़ें हम डालेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपने बनाना है या जितना खाते हैं, ये कम, ठीक है। ये देखिए मैंने देगची ले ली है, उसमें ऑयल गरम करा है थोड़ा सा। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले चिकन को हम थोड़ा सा स्टिल फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से चिकन को जो है फ्राई कर लेंगे हम, इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे। तो जब भी आप कोई शोरबे वाली चीज़ बनाते हैं चिकन की, तो उसको फ्राई कर लिया करें, ताकि जो उसकी स्मेल है वो अच्छे से चली जाए। देखिए मैंने चिकन इसमें से निकाल ली, इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे हम। ये देखें किस तरीके से चिकन को फ्राई करके निकाल लिया। प्याज को हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लिया। अदरक लहसुन ऐड करेंगे इसमें। प्याज शामिल करूँगी किसी। अब ये देखिए सारे स्पाइस ऐड कर रही हूँ मैं। इनको अच्छे से हमने भून लेना है थोड़ी सी देर, मसाले को।
जैसे ये भुनता है मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये किस तरीके से मसाला हमारा भुन गया, ठीक है। मैंने कहा था आपको दिखाती हूँ मैं फिर। ये देखिए टमाटर का जो पेस्ट है ये इसमें ऐड करूँगी मैं अब। और ये हरी मिर्ची देखें जो क्रश करके रखेंगे ये ऐड करेंगे इसमें। और इन सबको अच्छे से मिला के इनको भी भून लेंगे हम। दस से 15 मिनट इसको भी भूनते हैं, फिर मैं बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। देखिए किस तरीके से मसाला जो है हम भून गया, ऑयल छोड़ दिया मसाले। मसाला मैंने पहले अच्छे से इसलिए भूना ताकि हमारी चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में मसाले के साथ। और अगर मैं चिकन साथ ही डाल देती तो फिर टूट जाती है हमारी चिकन, तो इसलिए अब देखें पहले मैंने मसाला भूना है, बाद में इसमें चिकन ऐड करिए। अब चिकन को मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ढककर पकाऊंगी, उसके बाद इसे हम भूनेंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। अच्छी तरीके से मैंने चिकन को भी भून लिया है और हल्का सा इसको टेंडर कर लिया है, पूरा नहीं गलाया है। साथ में अब छोले ऐड कर रही हूँ मैं। इसका अगर आप पानी यूज़ करें तो आप पानी यूज़ करिएगा लाजमी इसका, जो आप बॉयल करें। मैंने आपको बताया था कि मैं पानी नहीं डालूँगी इसका क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा सादा पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ना मसाले के साथ पक जाए, चनों में हमारे जायका आ जाए। अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है, छोले बिल्कुल डिप हो जाएं ताकि अच्छे से जो है वो टेंडर भी हो जाएंगे। छोले थोड़े कसर वाले ही थे और हमारी चिकन में भी जो ज़रा बहुत कसर रह गई वो भी हो जाएगी। साथ में मैं ये हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ इसमें 3-4, ये भी अच्छे से गल जाएंगी। तो बस 5 से 10 मिनट में इसको पकाऊंगी ताकि छोलों में अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसाले का, यखनी का, चिकन की। फिर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया था ये वाला हरा धनिया मैं अभी ऐड करूँगी, इसका जो ऊपर का पार्ट था खुशबू के लिए। और जैसे ही हमारा रेडी होता है फिर हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें मोर्ग छोले में। बस मैं इसे ढक के अब 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। ये देखें ये हमारे मुर्ग छोले जो हैं एकदम रेडी हैं। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्ती बने हैं ये, इनकी ग्रेवी भी कितनी मज़ेदार बनी है। छोले देखें कितने गले हुए हैं, मसाला देख सकते हैं आप इनका। बस सिंपल मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी और बस हम इसको सर्व करेंगे। बाउल में निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखें ये एकदम रेडी हो गया हमारा मुर्ग चना। इसमें हल्का सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू के लिए, अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आप खा सकते हैं इसको, चना एंड मुर्ग, ठीक है। तो इसी के साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।